बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए हम उनके खिलौनों को उनके हीरोज की तरह बनाएंगे ताकि टीवी फोन छोड़कर वो अपने खिलौनों से अट्रैक्ट हो। अपना ये खिलौना दिखने में बच्चों के फेवरेट हीरो जैसा दिखना चाहिए। ऑल द बेस्ट बाहुबली, तुम ये कर लोगी। बाहुबली यस 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 यस। स्क्रीन ऑफ कर। क्लोज क्लोज। फोन 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 फोन। थोड़ा रुकना, थोड़ा रुकना। बच्चों, पढ़ाई कब करोगे? अगर दिन भर वीडियोस देखते रहोगे, गेम्स खेलते रहोगे, तो पढ़ाई कब करोगे? शरारत करके अपने माँ बाप को परेशान करते हो, पढ़ाई क्यों नहीं करते? अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं तुमसे सवाल करता हूँ, पढ़ाई कौन करेगा? मैं करूँगा। होमवर्क कौन करेगा? मैं करूँगी। फर्स्ट रैंक कौन लाएगा? मैं लाऊंगी। आइडिया सक्सेस हो गया। हम करोड़पति बन गए। क्या डिमांड है यार? ये F3 के टॉयज आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। मैं ट्रेंड फॉलो नहीं करता, ट्रेंड सेट करता हूँ। वाह! मैं बार्गेनिंग नहीं करता। बबली चलो उठो, होमवर्क करो। आ रही हूँ माँ, थोड़ा और खेलने दो ना प्लीज। मम्मी बुला रही है, जाओ। जय चिट्टी बाबू। इन तुच्छ राक्षसों को छोड़ो, महासुर का संहार करना है। ए बिड्डा इतना मैं झुकेगा नहीं। मैं झुकेगा नहीं। अब बच्चे मोबाइल छोड़ के पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, थैंक्स टू F3 टॉयज। F3 टॉयज ने हमारे बच्चों को पढ़ाई पर फोकस करना सिखा दिया। मेरा बेटा खेल और पढ़ाई दोनों करता है F3 टॉयज की वजह से। पहले मेरा बेटा मोबाइल से खेलता था, अब F3 के टॉयज से खेलता है। थैंक्स टू F3 टॉयज। थैंक्स टू F3 टॉयज। थैंक्स टू F3 टॉयज। सर, हमने बाकी फैक्ट्रियों को पीछे छोड़ दिया। टॉय फैक्ट्री नंबर 1 पर है सर, कमाल हो गया। थैंक यू। हमें माफ कर दीजिए सर, हम तीनों में से कोई भी आपका बेटा नहीं है। हम आपसे झूठ बोल रहे थे। आपका अगला वारिस और आपका असली बेटा वरुण है। यही है जिसने आपकी फैक्ट्री को फिर से नंबर 1 बना दिया। इसमें आपकी हर क्वालिटी मौजूद है सर। अनाउंस कर दीजिए सर, कर दीजिए। छोटे माजा, हम चलते हैं। ऐसे कैसे जाओगे? ये मैंने अकेले किया क्या? सबने मिलके किया है ना? मैं पहले ही कह देता हूँ, ये जितनी जायदाद है मैं सब में बांटूंगा। तेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, तेरे पापू को तो बोलने दे। अरे मैंने बोल दिया मतलब पापा ने बोल दिया। अच्छा? है ना पापा? हाँ बेटा, अक्सर बाप अपने बेटे की बात को नहीं टालते हैं। वारिस। ये यह सच है कि मेरा एक बेटा है, लेकिन वो आज भी जिंदा है। ये झूठ है।
ये तो झूठा नंबर 1 है। पंद्रह साल पहले मैं छोटे मोटे खिलौने बेचने वाला एक व्यापारी था, जिससे घर भी बड़ा मुश्किल से चलता था। मेरा बेटा शॉर्टकट से पैसे कमाकर अमीर होना चाहता था। मैं मेहनत और ईमानदारी पर यकीन रखता था, लेकिन उसका मानना था कि हमारी नाकामयाबी की वजह सिर्फ ईमानदारी ही है। और इसी बात से नाराज होकर वो पैसे कमाने के लिए इस घर को छोड़कर चला गया। उसके बाद उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कई बिजनेस शुरू किए और अपने शॉर्टकट तरीके से बहुत जल्दी करोड़ों रुपए कमाए। आलो मेरा बच्चा आप कब तक टॉयज बनाते रहेंगे? मेरे पास सब कुछ है पापा, आप हमारे साथ रहिए ना। अरे ये बताओ, इतने कम समय में इतने पैसे कैसे कमाए तुमने? मैं आ जाऊंगा। उसके पास कोई जवाब नहीं था। जल्द ही उसके काले कारनामे सामने आ गए और वो पुलिस की गिरफ्त से बच नहीं पाया। इस शर्मिंदगी से बचने के लिए उसने अपने परिवार के साथ सुसाइड कर लिया। इन दुखों के पहाड़ टूटने के दौरान ईश्वर ने हमें एक खुशी दी। उसने हमारी पोती को बचा लिया। दादाजी, हाय अंकल। सर, इस लड़की को तो हमने कहीं देखा है। देखा नहीं, बचाया है। एक दिन मैं अपनी पोती को मेले में घुमाने ले गया था। वहां किसी ने इसे किडनैप कर लिया। मेरी पोती कहाँ? अरे ढूंढो उसे। ब्रो, वो कार वाली जगह। भंगार वाली। मैं उन लोगों से मिलना चाहता था जिन्होंने मेरी पोती को बचाया था। सोचा उनकी कुछ मदद करके शुक्रिया अदा कर दूं। इस जन्म में हम भिखारी ही मरेंगे। किस्मत ही खराब है। मैं समझ गया कि तुम लोग भी मेरे बेटे की तरह शॉर्टकट से पैसे कमाना चाहते हो। फिर मैंने सोचा कि तुम्हें किसी सहायता की जरूरत नहीं है, बल्कि ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए। फिर हमने एक फेक वीडियो बनाया जिसमें मेरे बेटे के भाग जाने की खबर थी और तुम्हें भेज दिया। तुम लोगों को विश्वास दिलवाने के लिए हमने वो फालतू के 3-4 टेस्ट भी करवाए। हमने तुम लोगों की पैसे की कमजोरी को तुम्हारी ताकत बना दिया। पैसे की लालच में तुम लोगों ने अपने अंदर छुपे टैलेंट को पहचाना, उसे डेडिकेशन के साथ इस्तेमाल किया और अपनी मेहनत और लगन से तुम लोगों ने एक डूबती हुई फैक्ट्री को नंबर 1 पोजीशन पर पहुंचा दिया। इंसान जब जाग जाए समझ लो तभी सवेरा। मैंने तुम लोगों को इतनी मुसीबत में इसलिए डाला ताकि तुम खुद को समझ सको। जिंदगी हमें गलत को सही करने और अपनी नाकामयाबी को कामयाबी में बदलने का मौका जरूर देती है। और तुम लोग खुश नसीब हो कि तुम लोग सही सलामत हो। पैसे कमाने के लिए हमें शॉर्टकट अपनाने की जरूरत नहीं है। जिनकी जेबें खाली होंगी ऐसे तो दुनिया में कई मिलेंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि उनका दिमाग भी खाली हो। बिलियनर्स की फहरिस्त में ऐसा नहीं है कि बिल गेट्स ही एकमात्र नाम हो। यहाँ सही जगह अपने दिमाग का इस्तेमाल करके मेहनत और लगन से बिल गेट्स कोई भी बन सकता है। 15 साल पहले मैंने एक छोटे से आइडिया के साथ एक फैक्ट्री शुरू की जो खत्म हो गई थी। तुम लोगों ने उसे जिंदा किया। पैसे से लोग बड़ा बेडरूम तो बना सकते हैं, लेकिन नींद नहीं खरीद सकते। एक ईमानदार इंसान ही चैन की नींद सो सकता है। दौलत जान लेती है, जान देती भी है। इज्जत देती है, शौहरत देती है, हंसाती है, रुलाती है, बनाती है, बिगाड़ती है, तबाह करती है। एक छोटा सा कागज का नोट इंसान के अच्छे बुरे रूप को बाहर ले आता है। पूरी दुनिया सिर्फ 5 तत्वों पर चलती थी, लेकिन इंसानों ने छठा तत्व भी ढूंढ लिया, दौलत। मेहनत और ईमानदारी की कमाई में बरकत है। बेईमानी करके इंसान पनप नहीं सकता, क्योंकि उसमें गरीबों की बद्दुआएं होती हैं। तुम्हारी मेहनत का भरपूर मुआवजा मिलेगा। हमें पैसा नहीं चाहिए सर। आपने हमें सिखा दिया, हम कुछ भी कर सकते हैं, बस यही काफी है। हम दोबारा जिंदगी शुरू करेंगे सर। ये सब आपके बेटे हैं। क्या? अनाउंस कर दो कि ये झूठ है, बहुत बड़ा झूठ। भाई लोग, अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई, बहुत मसाला बाकी है। हाथापाई, मारा मारी और तोड़ फोड़।